मूवी शुरू होते ही हमें एक रेस्क्यू टीम में टाइलर को दिखाया जाता है और टाइलर एक रेस्क्यू टीम का लीडर है। टाइलर समुद्र में फंसी सबमरीन में कुछ लोगों को बचाने के लिए जा रहा है। फिर टाइलर और उसकी टीम सबमरीन में जाकर उन सबको बचाने ही वाले थे कि तब उन पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जैसा क्रीचर उन पर अटैक कर देता है। उस अटैक से सबमरीन काफी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिस वजह से टाइलर वहां से निकलने का फैसला करता है। पर वहां सबमरीन में बहुत से लोग थे, इसलिए टाइलर सिर्फ उनमें से कुछ लोगों को ही बचा पाता है। क्योंकि अब सबमरीन में काफी पानी भरने लगा था, इसलिए टाइलर को मजबूरन कुछ लोगों को वहां से निकालकर उनकी जान बचाने के लिए बाकी लोगों को वहां छोड़ना पड़ा। अब हमें ये दिखाया जाता है कि वो खतरनाक क्रीचर देखते ही देखते उस सबमरीन को तबाह कर देता है, पर इस हमले में टाइलर किसी तरह से बच जाता है। फिर हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग समुद्र के अंदर की रिसर्च कर रहे थे। वहाँ उस रिसर्च सेंटर का ऑनर, रिसर्च टीम का लीडर और उसकी बेटी आपस में मिलते हैं। रिसर्च टीम का लीडर उन्हें समुद्र के अंदर बने एक कमरे में ले जाता है, जिसकी खूबसूरती और समुद्री जानवरों को देखकर वो ऑनर काफी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी रिसर्च टीम से मिलता है। उनसे बातों बातों के दौरान वो ऑनर उनसे बहुत खुश होकर ये बताता है कि हम सब ये जानते हैं कि समुद्र के बीच सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच है। आज से पहले सब यही जानते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमने अपनी रिसर्च से ये पता किया है कि मरियाना ट्रेंच की सरफेस पर एक लेयर बनी है। हो सकता है कि उस लेयर के नीचे नए नए समुद्री जानवरों की पूरी दुनिया आबाद हो, जिन्हें आज तक हमने कभी पहले ना देखा हो। वो ऑनर ये बताता है कि अपने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने उस सतह के करीब 3 लोगों को भेजा है, जो वहाँ जाकर अपनी रिसर्च को मजीद बेहतर बनाएंगे। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि उस रिसर्च टीम के मेंबर पानी के अंदर ले जाने वाले ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्लाइडर को समुद्र में ले जा रही थी, जिससे उसका एक टीम मेंबर ये कहता है कि वक्त आ गया है कि हम समुद्र में अपनी सर्च लोकेशन पर अपनी डीप डाइव करें। और वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता से अपना ग्लाइडर मरियाना ट्रेंच की तरफ बढ़ाना शुरू कर देती है। वो वहाँ देखते हैं कि वाकई मरियाना ट्रेंच की सरफेस पर एक लेयर मौजूद है। वो जैसे ही उस लेयर को पार करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ तो एक अलग ही दुनिया बसी है। वो वहाँ अजीबोगरीब मछलियाँ और बहुत से समुद्री जानवर भी देखते हैं। वो उन समुद्री जानवरों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और साथ साथ इस बात पर भी हैरान होते हैं कि वो पहले इंसान हैं जिन्होंने इन जानवरों तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब वो मरियाना ट्रेंच से भी काफी ज्यादा गहरी जगह पर पहुंच चुके हैं। उसी दौरान रडार पर उनका एक साथी देखता है कि कोई अनजान सी चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। वो चीज अचानक से उन पर हमला कर देती है, जिससे वो सब काफी घबरा जाते हैं और रिसर्च सेंटर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हमला इतना खतरनाक था कि उससे उनका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब चूंकि रिसर्च सेंटर का भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए वो ऑनर कहता है कि उन्हें हो सकता है कि हमारी मदद की जरूरत हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी बड़े खतरे में हो। उनको बचाने के लिए हमें समुद्र के अंदर किसी को उस गहरी जगह पर भेजना होगा। वो रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि वो जगह इतनी गहरी है कि आज तक वहाँ जाने की हिम्मत सिर्फ टाइलर ही कर चुका है। वो ऑनर लीडर की बातें सुनकर कहता है कि फिर देर किस बात की, अभी से उसको बुलाओ। पर वहाँ पर एक तीसरा शख्स आकर कहता है कि हम टाइलर पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम उसने बहुत से लोगों को सबमरीन के अंदर गहरे समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी वो टीम लीडर उस शख्स को समझाते हुए कहता है कि हमारी मदद इस वक्त टाइलर के अलावा कोई और नहीं कर सकता, हमें किसी भी कीमत पर उसे बुलाना होगा। फिर हमें टाइलर को दिखाया जाता है, जिसको उस इंसिडेंट के बाद उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और वो उसके बाद थाईलैंड में रह रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर का ऑनर और लीडर उसे लेने के लिए थाईलैंड चले जाते हैं। वो ऑनर वहाँ जाकर टाइलर को कहता है कि हमें तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन टाइलर अपनी जॉब खोने की वजह से उनसे काफी नाराज था, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। वो ऑनर उसे कहता है कि तुम हमारी खातिर नहीं तो अपने पार्टनर्स की खातिर ही आ जाओ। फिर हमें उस ऑनर की बेटी को दिखाया जाता है, जो टाइलर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं थी करती, इसलिए वो वहाँ से खुद ही एक शिप लेकर गहरे समुद्र में चली जाती है। दूसरी तरफ टाइलर अपने साथियों की वजह से उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो ऑनर और लीडर टाइलर को लेकर रिसर्च सेंटर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उसकी बेटी अकेली ही सबमरीन लेकर गहरे समुद्र में चली गई है। फिर वो जल्दी से टाइलर को उसके पीछे भेजने का फैसला करते हैं। टाइलर को एक बहुत मजबूत और अच्छी शिप दी जाती है। वो शिप में एंटर होता ही है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है, जो टाइलर को कहती है कि अंकल प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलें, ताकि मैं अपनी मॉम यानी उस लड़की को जो अकेली शिप लेकर समुद्र में चली गई थी उसे बचा सकूं। तो टाइलर उसे समझाते हुए उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी मम्मी को सेफली वापस ले आऊंगा। और फिर उसके बाद टाइलर समुद्र में उनके पीछे चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अकेली जाने वाली लड़की समुद्र में अपने साथियों के पास पहुंच तो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपने शिप में ही थी। फिर हम देखते हैं कि उसकी शिप पर किसी अनजान क्रीचर ने हमला कर दिया है और वो खौफनाक क्रीचर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस है।
जो उस शिप पर हमला करके पूरी तरह से उसके साथ चिपक गया है। लेकिन फिर अचानक से वो ऑक्टोपस उस शिप को छोड़ देता है, जिससे वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस ऑक्टोपस पर एक बहुत बड़ी शार्क ने हमला किया है और वो शार्क साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तभी वहाँ पर टाइलर आकर उस लड़की को कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम अपनी शिप लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि उस ऑक्टोपस के हमले में तुम्हारी शिप अब और भी डैमेज हो चुकी है। तभी टाइलर वहाँ से उन 3 साथियों को बचा लेता है जो काफी देर से वहाँ फंसे हुए थे, और उनमें से उसकी एक एक्स वाइफ भी होती है। वो एक दूसरे को संभाल ही रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। इतनी बड़ी शार्क को देखकर उनकी टीम का एक मेंबर टाइलर वाली शिप में जाने के लिए मना कर देता है और खुद को उस शिप से अलग कर देता है। वो कहता है कि ये शार्क किसी न किसी की जान तो लेकर रहेगी, इसलिए मैं अपनी जान देकर तुम सबको बचा लेता हूँ। वो खुद को अपनी सबमरीन में बंद करके लाइट्स को जला देता है, जिससे वो शार्क उस सबमरीन पर हमला करके उसे मार देती है, जिसे देखकर वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। फिर टाइलर उन सबको सेफली रिसर्च सेंटर पहुंचा देता है। वहां पहुंचकर वो उस मैक के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें ये पता चलता है कि लाखों साल पहले ये शार्क दुनिया के तमाम समुद्रों से खत्म हो चुकी है, लेकिन जो शार्क मरियाना ट्रेंच से नीचे चली गई थी और वहाँ जाकर रह रही थी, वो अभी भी जिंदा है। और वो शार्क इतनी बड़ी है कि वो एक साथ 3-3 शार्क्स को खा सकती है। अब वो इस चीज को लेकर काफी परेशान थे कि इतनी पुरानी शार्क पर रिसर्च करना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होने के साथ साथ साइज में भी काफी बड़ी है। अब हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो समुद्री कमरे में जाकर खेल रही होती है और उस कमरे से समुद्र साफ नजर आ रहा होता है। वो वहाँ पर खड़ी होती ही है कि अचानक से वो मैग शार्क वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देती है। वो अपने दांत वहाँ लगे मजबूत और बुलेट प्रूफ शीशे में मार देती है, जिससे वो छोटी बच्ची काफी डर जाती है। फिर टाइलर वहाँ आकर देखता है कि वो शीशा तो नहीं टूटा, पर उस शार्क के दांत के निशान वहाँ पर रह गए हैं। तभी वहाँ पर एक वेल भी आ जाती है, जिससे वो ये समझने लगते हैं कि शायद वो बच्ची उस वेल को देखकर काफी डर गई होगी। पर तभी वहाँ पर मैग शार्क आकर उस वेल को अपने जबरों में लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, और ये खौफनाक हमला देखकर वहाँ सब लोग काफी डर जाते हैं। वो समझ चुके थे कि मरियाना ट्रेंच की सरफेस से किसी तरह वो शार्क अब उन पर भी कहीं हमला न कर दे। वहाँ से वो वापस रिसर्च रूम में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें ये खबर मिलती है कि उनके नजदीक ही कुछ समुद्री बोट्स पर किसी क्रीचर ने हमला कर दिया है। तो वो उनकी हेल्प के लिए उस तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि मैग ने एक बोट पर नहीं बल्कि 3-3 बोट्स पर हमला कर दिया है। रिसर्च सेंटर का ऑनर कहता है कि इस शार्क को हमारा खात्मा करने से पहले इसका कुछ करना होगा। आपस में बातचीत करने पर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो मैग को बेहोश करके उसे एक पिंजरे में कैद करके उसे जान से मार देंगे। लेकिन उनकी बातें सुनकर टाइलर कहता है कि वो शार्क इतनी बड़ी है कि ना तो वो किसी पिंजरे में आएगी और ना ही हम उसे पकड़ पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम उस शार्क पर किसी तरह कोई ट्रैकर लगा दें। ये करने के लिए पहले हमें उस शार्क के पास जाना होगा, जो कि काफी खतरनाक है, और इतना खतरनाक काम हम में से कौन ही कर सकता है। तो टाइलर ये काम करने के लिए राजी हो जाता है और उसे उस शार्क के पीछे जाने से पहले एक गन दी जाती है, और ये वही गन होती है जिसने उसने वो ट्रैकर उस मैग में शूट करना है। टाइलर पानी में कूदकर उसके पास जा ही रहा होता है कि उसे देखकर वो शार्क कहीं गायब हो जाती है, लेकिन टाइलर को उसके फिन्स नजर आ जाते हैं, जिस पर वो शूट कर देता है, और वो ट्रैकर कामयाबी से उस मैग पर लगकर एक्टिवेट हो जाता है। अब वो टाइलर को वापस लाने के लिए रस्सी को खींचते हैं, जिससे वहाँ पर शोर हो जाता है, और मैग वो शोर सुनकर टाइलर का पीछा करना शुरू कर देती है। वो मैग टाइलर पर हमला ही करने वाली होती है कि बाकी के उसके साथी उसे जल्दी से बोट के अंदर खींच लेते हैं। ट्रैकर लग चुका था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हमें जल्द से जल्द मैग को बेहोश करना होगा, वरना वो बहुत तबाही मचा देगी। तो ऐसा करने के लिए वो अपने एक साथी को एक लोहे से बने केज में बंद करते हुए एक बहुत मजबूत केबल से बांधकर केज में डाल देते हैं। अब वो उसे समुद्र में फेंक देते हैं। उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेहोशी की दवा और एक जहर था, जो उसने उस मैग में शूट करना था। उसे पानी में देखकर मैग उस केज को तोड़ने की कोशिश करती है। वो मैग इतनी पावरफुल थी कि उसने उस केज की केबल को ही तोड़ दिया था, जिससे वो लड़की केज के साथ साथ खुद भी डूबने लगती है। उसे डूबता देखकर टाइलर उसे बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा देता है। बाकी के उनके साथी गोश्त के टुकड़े समुद्र में फेंककर उस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मैग उन गोश्त के टुकड़ों की तरफ जाने लगती है, जिसका फायदा उठाकर वो अपनी बोट की तरफ वापस आने लगते हैं। लेकिन मैग उन्हें देखकर उन पर हमला करने ही वाली थी कि वो उस केज वाली केबल में फंस जाती है। इसका फायदा उठाते हुए टाइलर उस शार्क को बेहोशी का डॉट दे देता है और उसके साथ साथ उसके मुंह में जहर भी फेंक देता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो शार्क मर जाती है। शार्क के मरने के बाद उन दोनों को पानी से बाहर निकालने के साथ साथ टाइलर के साथी उस मैग को भी पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उसे अपनी बोट पर रख लेते हैं। अब वो सब काफी खुश थे कि उन्होंने मैग को मार डाला है, और इसी वजह से वो आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। उनके टीम मेंबर्स में एक आदमी पानी
पानी में ही था और तभी वहाँ पर एक बड़ी मैग आकर उस आदमी के साथ साथ उस छोटी मैग को भी अपना शिकार बना लेती है। वो मैग उस शार्क को खा ही रही थी, उसके वजन से वो बोट पलट जाती है और पानी में डूबने लगती है और ऐसे ही वो सब भी पानी में गिर जाते हैं। तब वहाँ दोबारा से मैग आती है और उनके एक और साथी को अपना शिकार बना लेती है। उसके बाद बाकी सब वो अपनी जान बचाने के लिए रेस्क्यू बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मैग उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर आकर उस मैग पर हमला करके उन सबको बचा लेते हैं, लेकिन इन सब में उस रिसर्च सेंटर का ऑनर भी मारा जाता है। वो लड़की अपने फादर को मरता देखकर काफी रोती है और बहुत परेशान हो जाती है। फिर टाइलर वहाँ पहुंचकर उसे संभालते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग रिसर्च सेंटर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर रिसर्च सेंटर का लीडर उन्हें ये बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को मैग को मारने के लिए बुला लिया है ताकि वो किसी और को अपना शिकार ना बना सके, और उसके साथ साथ वो आर्मी आप सबको भी किसी सेफ जगह पर छोड़ आएगी। ये कहकर वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं जाने ही वाला होता है। वहाँ हमें ये पता चलता है कि उसने सबसे झूठ बोला है और वो खुद ही मैग को जान से मारने के लिए जा रहा है और उसके लिए उसने बहुत से बॉम्ब्स और दूसरे हथियार भी मंगवाए थे। फिर हम देखते हैं कि वो समंदर में किसी जगह पर मैग पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो देखते हैं कि उस मैग के गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में फैल चुके हैं। तब वो लीडर ये समझता है कि उसने मैग को मार दिया है। वो बाकी के अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि उस मैग के पास जाकर देखो क्या वाकई वो मर चुकी है, पर पास जाने पर वो सब ये देखकर काफी हैरान थे कि वो कोई मैग नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली थी। तभी उनमें से एक साथी उनकी एक बोट से अचानक गिर जाता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए उस मरी हुई व्हेल पर चढ़ जाता है और ये समझने लगता है कि वो बच गया है, लेकिन मैग वहाँ आकर उसे उस व्हेल समेत खा जाती है। अब अगले दिन बाकी साथियों को ये पता चलता है कि वो लीडर झूठ बोल रहा था, यहाँ हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ये सुनकर टाइलर कहता है कि हमें ही कुछ करना होगा। तभी वो मैप पर देखते हैं कि उनका लगाया हुआ ट्रैकर उस बीच की तरफ जा रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ इतने सारे लोग देखकर मैग उन पर जरूर हमला करेगी। वो सब मिलकर मैग को रोकने के लिए उस बीच पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही मैग वहाँ पहुँचकर इतने सारे लोगों को समुद्र में देखकर उन पर हमला कर देती है और उन्हें खाने लगती है। फिर टाइलर और उसके साथी मैग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पानी में एक बड़ा सेंसर लगा देते हैं जो व्हेल मछली की आवाज पैदा करेगा। वो आवाज किसी तरह मैग तक पहुंच जाती है, जिससे मैग को लगता है कि समुद्र में वहाँ एक बड़ी व्हेल है और वो उसका शिकार करने के लिए उस तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ टाइलर और वो लड़की मैग का इंतजार कर रहे थे। मैग के उनके काफी पास आ जाने की वजह से वो अपने ग्लाइडर को आगे की तरफ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैग उनका पीछा करना शुरू कर देती है, जिससे टाइलर का ग्लाइडर काफी खराब हो जाता है और इसी वजह से मैग लगातार उस ग्लाइडर पर हमला करती ही रहती है। तभी टाइलर चालाकी से काम लेते हुए अपने ग्लाइडर की नोकीली चीज को मैग के पूरे जिस्म पर फेर देता है, जिससे मैग जख्मी हो जाती है और उसका काफी सारा खून भी बह जाता है और वो फिर भी टाइलर पर हमला करती रहती है। वो शार्क बार बार टाइलर के ग्लाइडर पर हमला करके उसे डैमेज कर देती है, जिससे टाइलर ग्लाइडर से बाहर निकल आता है, पर मैग फिर भी उस पर हमला करती ही रहती है। तभी टाइलर अपने ग्लाइडर से एक नोकीली चीज निकालता है और मैग की आंख पर दे मारता है, जिससे उसकी एक आंख जाया हो जाती है। फिर मैग टाइलर को पानी से बाहर ले जाती है। टाइलर वो नोकीली चीज पूरी उसकी आंख के अंदर तक डाल देता है, जिससे मैग का काफी सारा खून बहने लगता है और वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी शार्क्स उस खून को देखकर मैग की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देती हैं और फाइनली इतना ज्यादा खून बहने और शार्क्स के हमलों से मैग मारी जाती है। अब वो लड़की पानी में आकर टाइलर को बचा लेती है। बाहर आकर वो सब काफी खुश होते हैं कि उन्होंने मैग को मार दिया है और वहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा